एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो क्यूए इंटरव्यू और रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग सीख रहे हो या क्यूए इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग के बारे में। इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग का मतलब है ये चेक करना कि एप्लीकेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस और रीजन्स के लिए इजीली एडेप्ट की जा सके या नहीं। इस टेस्टिंग के मेन पर्पज ये इंश्योर करना होता है कि एप्लीकेशन के डिजाइन और कोड मल्टीपल लैंग्वेज, करेंसीज और डेट फॉर्मेट को सपोर्ट कर सके बिना कोड में मेजर चेंजेस के लिए। आज हम इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग को गूगल मैप्स एप्लीकेशन के थ्रू समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास गूगल मैप्स है, डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश है। अब हम लैंग्वेज सेटिंग में जाते हैं और लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी कर देंगे। अब स्क्रीन पर दिख रहा है आपको हिंदी। फिर लैंग्वेज को हम चेंज करेंगे, फ्रांस कर देंगे। तो क्यूए इंजीनियर क्या वेरीफाई करता है? लैंग्वेज चेंज होने के बाद यूए का टेक्स्ट सही ट्रांसलेट हुआ या नहीं, कोई टेक्स्ट कट ओवरलैप या मिसिंग तो नहीं है, हिंदी, फ्रांस और जापानीज कैरेक्टर प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। लैंग्वेज चेंज करने के बाद एप्लीकेशन बिना एरर के काम कर रहा है या नहीं, और बटन्स के लेआउट हर लैंग्वेज में सही है। अगर गूगल मैप्स बिना किसी एरर के मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है और हर लैंग्वेज में टेक्स्ट और लेआउट प्रॉपर्ली डिस्प्ले होता है तो इसका मतलब एप्लीकेशन इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करती है। क्यूए इंजीनियर्स के रूप में हम वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन को अलग अलग लैंग्वेजेस और रीजन्स के लिए आसानी से कॉन्फ़िगर और यूज की जा सके। चलिए अब देखते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में जानेंगे। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब है इनपुट फील्ड के मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के आसपास के वैल्यू को टेस्ट करना। इस टेस्टिंग के मेन पर्पस इंश्योर करना होता है कि एप्लीकेशन बाउंड्री वैल्यू पर भी सही तरह से काम करे। मान लीजिए एक एज फील्ड है जिसमें वैलिड एज 18 से 16 के बीच होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो 18 से 16 बीच होनी चाहिए। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम ये वैल्यू टेस्ट करेंगे और 18 टू 16 के बीच होनी चाहिए। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम सिर्फ बीच के नंबर टेस्ट नहीं करते, हम बाउंड्री के आसपास की वैल्यू भी टेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 17 हो गया, मिनिमम से एक कम। 18 हो गया, मिनिमम वैल्यू। 19 हो गया, मिनिमम से एक ज्यादा। 59 हो गया, मैक्सिमम से एक कम। 60 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। 61 हो गया, मैक्सिमम से एक ज्यादा। इससे हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स को सही तरह हैंडल कर रहा है या नहीं। अब देखते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के बारे में जानेंगे। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एक टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें इनपुट वैल्यू को अलग अलग ग्रुप्स पार्टीशंस में डिवाइड की जाती है और ग्रुप से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को टेस्ट की जाती है। इस टेस्टिंग के मेन पर्पज ये इंश्योर करना होता है कि सेम बिहेवियर वाले इनपुट को एक ग्रुप टेस्टिंग इफेक्ट
कम किया जा सके। एक एज फील्ड है, चलिए इसके भी एग्जांपल देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एक एज फील्ड है 18 टू 16 के बीच होनी चाहिए। तो इसके पहले पार्टीशनिंग देखते हैं। यहाँ 18 से कम सभी वैल्यू आती है। मैंने एग्जांपल के लिए 15 लिया। अगर 15 इनवैलिड है तो 10, 12, 16 भी इनवैलिड होंगे। चलिए अभी पार्टीशनिंग 2 देखते हैं, दूसरे पार्टीशनिंग। जैसे एज लिमिट है 18 टू 16 के बीच, तो वैलिड रेंज क्या है? 30 है, मैंने 30 लिया। अगर 30 वैलिड है तो 25, 40, 55 वैलिड है। अब तीसरा पार्टीशनिंग देखते हैं। यहाँ 60 से ज्यादा सभी वैल्यू आती है। मैंने 65 लिया है। अगर 65 लिया है मैंने, यहाँ पर इनवैलिड है, तो 70, 80, 100 भी इनवैलिड ही होंगे। तो इसीलिए हम हर पार्टीशन से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टेस्ट करते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हम इनपुट को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, फिर हर पार्टीशन से सिर्फ एक सैंपल या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेते हैं। इस एग्जांपल में हम 15, 30 एंड 65 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जहां टेस्ट करके हम पूरा पार्टीशनिंग के बिहेवियर वेरीफाई करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमेशा 15, 30, 65 ही नहीं होता, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एज फील्ड जैसे वैलिड रेंज है 18 टू 16 है, तो हम इनपुट को 3 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। तो फर्स्ट पार्टीशन हम देखेंगे। इस ग्रुप से हम 10 या 16 जैसे किसी भी वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं। हम दोनों इनवैलिड हैं और इस पार्टीशन के रिप्रेजेंट करते हैं। अब पार्टीशन 2 देखते हैं। जैसे कि 18 टू 16 के बीच होनी चाहिए। जैसे किसी भी एक वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं हम, जैसे 25, 40 दोनों वैलिड हैं, पूरा वैलिड पार्टीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पार्टीशन 3 देखेंगे। इस ग्रुप से हम 70, 100 जैसे किसी भी एक वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं, दोनों इनवैलिड हैं और इस पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में पार्टीशन से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टेस्ट करना काफी होता है, क्योंकि उस पार्टीशन के सभी वैल्यू के एक्सपेक्टेड बिहेवियर सेम होता है। आगे देखते हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग के बारे में, अभी जानेंगे। डिसीजन टेबल टेस्टिंग एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें अलग अलग कंडीशंस और उनके करस्पॉन्डिंग एक्शन को टेबल के फॉर्म में टेस्ट की जा सके। इसे टेस्टिंग के मेन पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि हर पॉसिबल कंडीशन कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेशन सही रिजल्ट दे। चलिए इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक वेबसाइट पर हम लॉगिन करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं। चलिए
जैसे यूजर नेम सही होना चाहिए, पासवर्ड सही होना चाहिए, तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया, सॉरी यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम भी दे दिया, लॉगिन किया, तो सक्सेसफुली ये रीडायरेक्ट टू द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट हो गया है। अब देखते हैं, इसको लॉग आउट कर दिया मैंने, फिर से मैंने यहाँ पर यूजर नेम दिया, इनपुट किया, पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड मैंने यहाँ पर वैलिड यूजर नेम दिया एंड इनवैलिड पासवर्ड दिया, देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो यहाँ पर क्या शो हुआ, पासवर्ड डू नॉट मैच एनी यूजर दिस सर्विस, मींस लॉगिन इज वैलिड। अब तीसरा हम टेस्ट करेंगे, जैसे हम यूजर नेम दे दिया हमने, पासवर्ड यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूजर नेम इनवैलिड देंगे, पासवर्ड इनवैलिड देंगे, देन लॉगिन किया, तो क्या हुआ, लॉगिन फेल्ड हो गया। देन फोर्थ हम टेस्ट करेंगे, अभी हम यहाँ पर यूजर नेम इनवैलिड देंगे एंड पासवर्ड वैलिड देंगे, लॉगिन किया, यहाँ पर लॉगिन फेल्ड हो गया। इस टेबल में हम सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन हर कंडीशन में सही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। डिसीजन टेबल टेस्टिंग में हम कंडीशन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक टेबल में लिखते हैं और फिर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को टेस्ट करते हैं। जैसे लॉगिन पेज में यूजर नेम और पासवर्ड के 4 कॉम्बिनेशन बनता है, हर हम देखते हैं कि हर कॉम्बिनेशन पर एप्लीकेशन सही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। चलिए अब लास्ट टॉपिक पर हम देखते हैं, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। चलिए, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें एप्लीकेशन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन को टेस्ट की जा सके। इस टेस्टिंग के मेन पर्पज ये इंश्योर करना होता है कि एप्लीकेशन हर स्टेज चेंज के बाद सही तरह बिहेवियर करे। मान लीजिए एक लॉगिन पेज है और यूजर को मैक्सिमम 3 रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट की परमिशन है। चलिए इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं सेम एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर वैलिड यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड इनवैलिड पासवर्ड दूंगा मैं, देन मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो लॉगिन वैलिड हो गया। सेकंड टेस्ट करेंगे हम, पासवर्ड वैलिड है, यूजर नेम वैलिड है, पासवर्ड इनवैलिड देंगे, देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ डैशबोर्ड में, यहाँ पर एरर मैसेज शो हो गया। तीसरा हम टेस्ट करेंगे, वैलिड यूजर नेम इनवैलिड पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा लॉगिन फेल्ड हो गया, मीन्स अकाउंट लॉक्ड हो जाता है। यहाँ एप्लीकेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहा है। हम वेरीफाई करते हैं कि हर स्टेट ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेशन सही रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। स्टेट ट्रांजैक्शन टेस्टिंग में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे मूव करता है। जैसे कि लॉगिन पेज में 3 बार गलत पासवर्ड एंटर करने पर अकाउंट लॉक हो जाता है। हम हर ट्रांजैक्शन को टेस्ट करते हैं ताकि एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट आसानी से
समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।